नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा। प्रिय मिथुन राशि वालों, नवरात्र प्रारंभ होने से पहले ही यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्रों में बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो आपके शत्रु हैं वो भी यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, परिजन हो या पराया, वो भी यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर शत्रु समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। कार्य में क्षेत्रों में बड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो रुके हुए कार्य थे यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। धन से संबंधित कार्य हो या सरकारी नौकरी से संबंधित कार्य हो या भाग्य में कोई और भी कार्य हो, वो भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके सभी कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। नवरात्र से पहले ही यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्रों में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, सफलताएं देखने को मिलेगी। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, इस समय आपके नवम भाव में बैठे हुए तीन बड़े ग्रह यानी कि बुध, मंगल और राहु, जो कि यहाँ तीनों ही आपस में शत्रु हैं, एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। और राहु बैठे हुए यहाँ पर, राहु व्यक्ति से कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी कराते हैं, मनमानी कराते हैं। व्यक्ति कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी करता है जिससे उसे नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर नहीं कार्य में जल्दबाजी करें जिससे आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं जल्दबाजी से, और नहीं अपनी मनमानी करें जिससे आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय मिथुन राशि वालों, यह भाव भाग्य का होता है और राहु भाग्य के ही कारक माने जाते हैं। जिसे चाहे उसे राजा बना सकते हैं, जिसे चाहे उसे रंक बना सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव होता है राहु का। अगर यहाँ पर आप राहु के उपाय करेंगे तो ये आपके नवरात्र से पहले ही कार्यों को बनाते हुए दिखाई देंगे। बहुत तेजी से प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्रों में भाग्य बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, जिससे आपको कार्य क्षेत्रों में लाभ होगा और आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। प्रिय मिथुन राशि वालों, राहु हमेशा सकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो अगर यहाँ पर आप राहु के उपाय करेंगे तो ये आपको सकारात्मक प्रभाव देने प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्रों में लाभ होगा और आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं मंगल, पदोन्नति के कारक होते हैं, साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। यहाँ पर आप कार्य क्षेत्र में मेहनत भी करेंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे, सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर जो जॉब करते हैं वे मंगल के उपाय अवश्य करें, जिससे उनका पद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पद बढ़ाना चाहते हैं, मंगल के उपाय करें, सफलता देखने मिलेगी कार्य क्षेत्रों में। यहाँ पर आप अपनी वाणी में मधुरता अवश्य रखें, जिससे आपके अधिकारियों से बनती हुई दिखाई देगी, फैमिली से बनती हुई दिखाई देगी, जिससे आपको कार्य क्षेत्रों में भी बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय मिथुन राशि वालों, जो यहाँ पर आपकी इच्छाएं हैं वे भी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। इच्छा पूर्ति के भी कारक माने जाते हैं मंगल, इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देंगी। कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, बिजनेस और शिक्षा के कारक हैं। जो नया बिजनेस करना चाहते थे उन्हें भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्रों में लाभ होगा। बुध बुद्धि के कारक हैं। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो यहाँ पर आपके शत्रु हैं वे भी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, वह भी इस समय समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। प्रिय मिथुन राशि वालों, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कार्यों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो स्टॉक मार्केट में बिजनेस करते हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। आप धन का निवेश अच्छी जगह करते हुए दिखाई देंगे, उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। जो शिक्षक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कार्य सफलताओं की ओर बढ़ेंगे, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। यह भाव शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उन्हें भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। समय अच्छा है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर तीर्थ यात्रा करना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और इस समय आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं तीन बड़े ग्रह यानी कि शनि, शुक्र और सूर्य, जो कि यहाँ पर शनि और शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं और सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पिता से बनती हुई दिखाई देगी। सूर्य का सकारात्मक प्रभाव है, ग्रहों के राजा माने जाते हैं, कार्य बनाते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्य के उपाय करेंगे तो कार्य क्षेत्रों में जल्दी सफलता देखने को मिलेगी। नवरात्र से पहले ही यहाँ पर आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा।
जिनका यहाँ पर विवाह नहीं हो पा रहा था वे भी सूर्य के उपाय अवश्य करें। विवाह के योग बनते हुए दिखाई देंगे, कार्य क्षेत्रों में लाभ होगा, वृद्धि होगी, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्य देव का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है, सूर्य उदय है, कार्य बनाते हुए दिखाई देंगे, सफलता देखने को मिलेगी। यह भाव कैरियर का होता है, मान सम्मान का होता है। यहाँ पर आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सफलता देखने को मिलेगी कार्यों में, कैरियर बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कैरियर में भी सफलता देखने को मिलेगी। शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र धन के कारक हैं, माँ लक्ष्मी के कारक हैं। तो यहाँ पर जो आपके धन से संबंधित कार्य रुके हुए दिखाई दे रहे थे वे भी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, सफलताएं देखने को मिलेगी। कार्यों में जो बड़े धन से संबंधित कार्य रुके हुए दिखाई दे रहे थे वे भी यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, खर्चों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, जिससे आपको कार्य क्षेत्रों में लाभ होगा और आपके कार्य बनेंगे। यहाँ पर शनि बैठे हुए, शनि अस्त है, यहाँ पर कम मेहनत में ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं तो यहाँ पर कम मेहनत में ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अस्त है तो कम प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलताएं देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र में। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके सभी कार्य सफलताओं की ओर बढ़ेंगे। तो नमस्कार, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।